टेक्स्ट हेडिंग कितनी किस्म की होती है? हाँ ठीक है। नेक्स्ट है ब्रांड किट। अब ये कैनवा प्रो के अंदर ही आप जो इसके ऊपर ये छोटा सा निशान बना हुआ है क्राउन का, ताज का, इसके बगैर आप नहीं यूज़ कर सकोगे। जब तक आपके पास कैनवा प्रो नहीं होगा आप इस्तेमाल नहीं कर सकोगे। ब्रांड किट होता है, आप अपने लोगोस खुद बना सकते हो, कलर, फॉन्ट, ब्रांड, वॉइस, हर चीज़ मतलब अपने हिसाब से ऐड कर दोगे और उसके ऊपर आप वर्क करना स्टार्ट कर दोगे। उसके बाद आ जाता है अपलोड्स। यहाँ पे वो सारी इमेजेस अपलोडेड जो हमने की हैं, कल हमने ये वेयर वाली की थी, ये वाली यहाँ पे पड़ी है, जो भी हम यहाँ पे करेंगे यहाँ पे सेव होती जाएगी, फ्यूचर में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है टूल्स। अब कैनवा में ये अपॉर्चुनिटी भी देता है कि यहाँ पे आप अपनी स्केचिंग कर सकते हो। वैसे तो इसके लिए स्पेशल टूल्स होते हैं, पेंसिल टूल है और मुख्तलिफ़ किस्म के टूल्स होते हैं, तो यहाँ पे ये भी अपॉर्चुनिटी दे रहा है आपको। उसके बाद प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट्स की कल बात हुई थी हमारी कि ये वही चीज़ें होती हैं जो आप पहले प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, वही चीज़ें यहाँ पे सेव हो जाती हैं। उसके बाद आ जाते हैं ऐप्स। ये इसका एडवांस फीचर है और आज हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद मैजिक मीडिया। यहाँ पे जैसे आप जीपीटी पे कोई चीज़ प्रॉम्प्ट दे के कोई पिक्चर या कोई वीडियो जनरेट करते हो, उसी तरीके से यहाँ पे आप पिक्चर जनरेट करते हो, जैसा कि ये वाली मैंने की हुई है। बल्कि डायरेक्ट सर्च करके देखते हैं, कोई ना कोई निकल जाएगी। कोई प्रॉम्प्ट बता दें आप। अ गर्ल विद एन अम्ब्रेला। अब ये मैंने इसको छोटा सा प्रॉम्प्ट दिया, ये इस पर सर्चिंग करेगा, ये लाइन फिल होगी, उसके बाद ये आपको 4 से 5 पिक्चर जनरेट करके दे देगा जिस पे आप अपनी एडिटिंग कर सकते हो। ये देखो इसने 4 दे दी हैं। यहाँ पे नीचे आप अपना प्रॉम्प्ट चेंज करते जाओगे, आपकी पिक्चर जनरेट होती जाएंगी यहाँ से और आप अपनी एडिटिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। मतलब आप अपनी क्रिएटिविटी लगा के आप अपने हिसाब से, अक्सर आपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा ऐसा बैकग्राउंड नज़र आ जाता है कि आप कहते हो कि यार ये मैनुअल गूगल पे भी नहीं मिल सकता मुझे, तो वो इसी तरीके से एआई से जनरेट किया गया होता है। उसके बाद है रिप्लेस बैकग्राउंड। ये भी एप्लीकेशन है, मतलब ये जो एक पिक्चर है इसको आप इसका बैकग्राउंड रिप्लेस कर सकते हो, डायरेक्टली यहाँ पे ऑप्शन आ जाते हैं और यहाँ से रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है। मज़ीद नेक्स्ट हम चलते हैं। टेक्स्ट तक हमारा कवर हो गया था। ब्रांड किट का आपको समझ आ गई है, प्रो चीज़ है, इसमें आप ऐसे नहीं यूज़ कर सकते। अपलोड का आ गया, टूल्स का समझ आ गई। और उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, कुछ और एडवांस फीचर देखते हैं इसके। अब ये एक पिक्चर है मैंने अपलोड की हुई है। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार इसके ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी चीज़ें इसके ऊपर पड़ी हैं, जैसा कि ये बार्स बने हुए, ये मैं डायरेक्टली यहाँ से बने बनाए जी जाओ जाओ यहाँ से डायरेक्टली उठा लूँ। मैं यहाँ से मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा, एडिट में जाऊँगा, ये एडिट का ऑप्शन है। ये देखो एडिट करने के बाद आपको ये कुछ इस तरीके से, और ये सारे पेड वर्जन में मौजूद होते हैं, फ्री में ये आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी। पहला है बीजी रिमूवर, बैकग्राउंड रिमूव कर देता है। जैसा कि ये मैंने आपको थंबनेल दिखाया, मेरी पिक्चर लगी हुई, बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर है। जब आप मेरी यहाँ अपनी पिक्चर सेलेक्ट करोगे, यहाँ से आप बीजी रिमूवर ऐड करोगे तो टोटली उसका बैकग्राउंड बिल्कुल वाइट कर देगा, बिल्कुल क्लियर कर देगा। जैसा कि आपको यहाँ से मैं करके दिखा देता हूँ आपको, ताकि समझ आ जाए। अब ये देखो ये पिक्चर है बिल्कुल इररेलेवेंट सी है, कोई सोच भी नहीं सकता यार इसका बैकग्राउंड रिमूव हो सकता है या नहीं। यहाँ पे भी ऑप्शन आ जाता है, एडिट के बाद वहाँ पे भी आ जाता है। यहाँ से बीजी रिमूवर करूँगा, ये टोटली बैकग्राउंड जितना भी इररेलेवेंट बैकग्राउंड है सारा रिमूव कर देगा। और ये आपको ये चीज़ें कैनवा प्रो में मिलेंगी, फ्री कैनवा में नहीं मिलेंगी आपको। हाँ जी, प्ले स्टोर में पड़ा है लेकिन वो भी तो पेड ही है ना, फ्री तो नहीं है। वो आप अपनी जीमेल दोगे, जिससे भी लोगे वो आपको एक्टिवेट करके देगा।
ये देखो बिल्कुल उसने क्लियर कर दिया पिक्चर का। अब आप इमेजिन कर सकते हो कि यार इसके पीछे क्या कौन सा बैकग्राउंड था, नहीं कर सकते। ये बिल्कुल मतलब एक्यूरेट। अब एक टूल आता है जब हमारे पास कैनवा पेड नहीं है लेकिन हम मतलब थर्ड पार्टी टूल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाता है बीजी रिमूवर, आप में से कईयों को पता भी होगा, डायरेक्ट बीजी रिमूवर। ये मैंने पहले भी सर्च किया होगा। यहाँ पे आप डायरेक्टली अपलोड करके बीजी रिमूवर के ऊपर क्लिक करोगे, आपका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। और फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे जाओगे, आपको ऐसी ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी। आपको गिग्स नज़र आएंगी कि मैं आपके लिए $10 में 5 पिक्चर्स के बैकग्राउंड रिमूव करके देता हूँ। अक्सर आपने देखा होगा। तो उसमें आ जाओ उसमें यही चीज़ होती है, आपको डायरेक्टली यहाँ तो कैनवास रिमूव करके दे देते हैं, या यहाँ पे ये बीजी रिमूवर एक वेबसाइट है, यहाँ से रिमूव करके दे देते हैं। बैठ जाओ बैठ जाओ। उसके बाद नेक्स्ट है बीजी जनरेटर, बैकग्राउंड जनरेटर। अब मतलब एक पिक्चर है जिसका बैकग्राउंड है ही नहीं, हम अपने हिसाब से उसका बैकग्राउंड जनरेट कर सकते हैं। ये ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं होता, ज़्यादातर ये बीजी रिमूवर इस्तेमाल होता है। उसके बाद बीजी इरेज़र, मैजिक इरेज़र, ये भी प्रो है। यहाँ से कोई भी चीज़ अगर मैं रिमूव करना चाहूँ, ये अब लोगो लगे हुए हैं, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, इरेज, और ये बिल्कुल गायब हो जाएगा। लेकिन कैनवा मतलब इस कदर लेवल अप नहीं है कि ये पीछे कुछ कई अक्सर इमेजेस में निशान छोड़ जाता है, पता लग जाता है यहाँ से कोई चीज़ रिमूव की गई है। अब ये था ब्लैक बैकग्राउंड, इसने नहीं दिया और बिल्कुल क्लियर कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट टूल है हमारा मैजिक ग्रैब। अब ये देखो, ये सबसे काम की चीज़ है। जब आप इस पे जाओगे, यहाँ से आप कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे वो लोगो है, कोई टेक्स्ट है, कोई भी चीज़ है, आप यहाँ से ग्रैब करके अपनी दूसरी पिक्चर में डाल सकते हो। और सबसे ज़्यादा यही टूल इस्तेमाल होता है और यही नहीं चल रहा। मैंने तो कहा चल जाएगा, जैज़ का भी नहीं यहाँ भी बहरहाल नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है ग्रैब टेक्स्ट। सिर्फ आप जो टेक्स्ट लिखा हुआ है पिक्चर के अंदर, उसी को ग्रैब कर सकते हो, उठा के निकाल सकते हो, एडिट कर सकते हो। ये देखो, उसने ऑटोमेटिकली सारा टेक्स्ट सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ से हम कोई भी टेक्स्ट उठा के एडिट कर सकते हैं। यहाँ से ये वाला टेक्स्ट मैं सेलेक्ट करूँगा, ग्रैब कर दूँगा, थोड़ी सी लोडिंग लेगा, ये टेक्स्ट को निकाल कर बाहर निकाल देगा। हम अपने हिसाब से इसको एडिट कर सकते हैं, दूसरी पिक्चर में ऐड कर सकते हैं। अब ये देखो, मैं जहाँ पे चाहूँ, लेकिन ये देखो इसने पीछे निशान छोड़ दिया। अब ये चीज़ है, कैनवा इतना पावरफुल नहीं है क्योंकि बहुत बड़े बड़े टूल मौजूद हैं जिनकी सब्सक्रिप्शन डॉलर्स में, और हम वो वाले इस्तेमाल नहीं कर रहे। ये बहुत सी शॉर्टकट हमारा है और हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर ग्राफिक डिज़ाइनिंग देखे होंगे आपने, जो 10-10 साल से भी वर्क कर रहे हैं और उनको फिर भी अक्सर वो कहते हैं यार मेरी कलर थीम नहीं सेट हो रही, मेरा ये नहीं सेट हो रहा। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये है छोटा सा हमारा शॉर्टकट है और इसमें बहुत सारे हमें फ़ीचर्स मिल जाते हैं। अब यहाँ से मैं चाहूँ तो अपनी दूसरी पिक्चर में ऐड कर सकता हूँ। यहाँ से कॉपी कर लूँगा और नीचे वाले में ऐड कर दूँ। ये देखो एग्जैक्ट उसी जगह पे आ गया और कोई भी इसमें मतलब मुझे दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ से मैं डिलीट कर सकता हूँ और रिमूव कर सकता हूँ। अब नेक्स्ट आ गया हमारा लोगो। अब सब ने लोगो बनाया था, आपने किया था वर्क किसी ने? आप पहले नहीं आ रहे मेरे पास। अब मैं एलिमेंट्स में से कोई भी लोगो उठा लेता हूँ।
अब लोगो ऐड करने का ये तरीका है कि जब आप लोगो यहाँ पे लाओगे, जैसे आपने लगाया हुआ था वो कलमा लिखा हुआ है, पीछे वाइट बैकग्राउंड आ रहा है, तो वैसे नहीं करना। प्रोफेशनली उसका बीजी रिमूवर करके बैकग्राउंड रिमूव करना है और उसके बाद अपना लोगो ऐड करना है। अब ये देखो मेरे पास ये मेरा लोगो पड़ा है, ये किसी के लिए मैंने बनाया था ये लोगो। ये इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और बीजी रिमूवर, ये सिर्फ मेरा लोगो रह जाएगा, बाकी सारा बैकग्राउंड इसका रिमूव हो जाएगा। और ये मैं अपनी जो पोस्ट है या पिक्चर जो मैंने बनाई हुई है उसके कॉर्नर पे लगा दूंगा ताकि हमारी आइडेंटिटी रहे। अब ये कार्ड बना हुआ है, ये मैंने किसी के लिए बनाया था। बताओ तो कितना चार्ज किया होगा मैंने? हाँ जी, शादी कार्ड, डिजिटल कार्ड। हाँ नहीं इतना, हाँ पाकिस्तानी वाला नहीं, 300 चार्ज किया। दोस्त था, इतनी भी उसकी नहीं लेता, लेकिन उसके साथ मैंने काफ़ी बनाते हैं, लेकिन मैं नहीं करता। और आप भी कभी भी नहीं करो, दोस्त है जो भी है, कोई भी हो जाए, कभी भी फ्री में काम नहीं करो। ज़फ़र साहब ने आपसे कहा था कि आप किसी का भी, जब आपका फर्स्ट क्लाइंट हो, फ्री में वर्क करना चाहे तो कर दो, लेकिन नहीं, मैं कहता हूँ कि खुद का क्लाइंट बनाओ, अपने लिए सर्विसेज दो, अपना पोर्टफोलियो जनरेट करो, अगले बंदे को इतना कहो कि यार मेरी स्किल है, मैं भरोसेमंद आदमी और मुझे अपनी स्किल पे भरोसा है, काम करवाना है करवाओ, नहीं करवाना तो भाड़ में जाओ। 24 करोड़ आवाम पड़ी है जो हमसे काम करवाने के लिए तैयार बैठी है। हाँ जी, नहीं फिर वो उसकी गलत फहमी है। कैनवा वाकई स्किल नहीं है, लेकिन आप इससे पैसा जनरेट कर सकते हो। इस टॉपिक पे हमने बात की थी, हमने छोटा सा एक टास्क भी परफॉर्म किया था। आप जीपीटी पे जाओगे ना, सर्च करोगे यार मैं क्विक अर्निंग कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ, वो आपको कहेगा कैनवा पे जाओ, लोगो बनाना स्टार्ट कर दो और वो सेल करते जाओ। अब ये पोस्ट मैं बना रहा हूँ, ये मैं 300 रुपये की सेल कर सकता हूँ। अब इसमें जब मैं अपना ऐड चलाऊँगा कि अपना सोशल मीडिया हमसे मैनेज करवाएं, तो वो मैं अपने पैकेज सेट करूँगा 8500 या जितना भी, 4500, 85 या 7500, जितना भी, उसमें मेरा एक क्राइटेरिया होगा 7 पोस्ट, वो भी मैं कैनवा में बनाऊँगा। आगे वाले बंदे को नहीं पता कि ये कैनवा बनी है, ये किस में बनी है, क्योंकि बहुत बड़े, मैं बार बार कह रहा हूँ, कैनवा, इलस्ट्रेटर मौजूद है, फ़ोटोशॉप मौजूद है, बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जो जहाँ तक अब हम अपनी रसाई भी नहीं यूज़ कर सकते, रसाई नहीं कर सकते। जी जी, उसमें वही बता रहा हूँ ना, आपका एक पैकेज बना होगा, उसके अंदर 7 पोस्ट होंगी। आप 2 दिन के लिए 2 कैंपेन्स लाओगे उनकी, जो भी उनका प्रोडक्ट है या जो चीज़ भी है, वो आपसे कहेंगे यार आप 7 दिन के लिए हमारा सोशल मीडिया मैनेजर करो, उसमें 7 जो है पोस्ट करोगे आप, डेली एक पोस्ट होगी। उसके बाद उनके जो कमेंट्स आ रहे हैं उनका रिप्लाई करोगे, उसके बाद उनकी जो कैंपेन्स हैं उनकी एडवर्टाइजमेंट करोगे, मतलब 2 या 3 जितनी भी आप स्पेंडिंग कर सकते हो, आप उनसे बात कर लोगे यार मैं 2000 स्पेंड कर सकता हूँ, बाकी मेरी फ़ीस होगी। क्योंकि जो पोस्ट बनाओगे वो तो टोटली फ्री है, सिर्फ उस स्पेंडिंग के आपके पैसे जाएंगे, आपकी इन्वेस्ट होगी स्पेंडिंग उसकी कैंपेन्स बनाने पे, एडवर्टाइजमेंट करने पे। तो वो आप 2 या 3 कैंपेन वो उनको पूछ के आप चलाओगे, वो आप अपनी सर्विसेज दे रहे होगे। आप चाहो तो कह सकते हो कि मैं आपको फॉलोअर्स दे सकता हूँ, इतने में इतने फॉलोअर मिल सकते हैं। मुख्तलिफ SMM पैनल्स होते हैं, शायद आपको पता हो, सोशल मीडिया पैनल्स होते हैं जिस पे फेक फॉलोअर्स मिल जाते हैं, और हम यहाँ पे आपको डायरेक्टली कैंपेन के थ्रू ऑर्गेनिक फेक फॉलोअर लेके दिखाऊंगा। मैं आपको तरीका भी बताऊंगा कि कैसे लिए जाते हैं। अब ये देखो, ये यहाँ पे ऐड हो गया हमारा लोगो, बिल्कुल बीजी रिमूवल किया, बिल्कुल बैकग्राउंड क्लियर हो गया। अब मैं जहाँ मर्जी लगा लूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, और ये पेड वर्जन में इस्तेमाल होता है। अब नेक्स्ट जो हमारा टूल है,
मैजिक एक्सपैंड। अब इसका जो है मुकम्मल नहीं है, ये एक्सपैंड नहीं है। इसको मैं अगर क्लिक करूँ ये पूरा बैकग्राउंड इसका एक्सपैंड करके दे देगा, होल पेज पे इसको फिट करके दे देगा। इसका जो साइड है कॉर्नर वगैरह वो एक्सपैंड कर देगा अपनी मर्ज़ी से। लेकिन ये एआई है उस लेवल का नहीं करेगा जिस लेवल का ह्यूमन ब्रेन जनरेट कर सकता है। जी एक नहीं 3-4 हैं। ज़ियाबी आटा सुना होगा आपने, बहावलपुर में लॉन्च हुआ है, शुगर फ्री आटा है। उनका पेज हमारे पास है। हम एज अ टीम वर्क कर रहे हैं। मैं सिंगल पर्सन जो है कैंपेन के थ्रू वर्क कर रहा हूँ। शॉपिफाई का ज़्यादा है मेरे पास। वैसे हम जो पेज हैंडलिंग वगैरह वो हमारी टीम बनी हुई है बहावलपुर में। डिजिटल नेक्स्ट इदारा सुना होगा आपने, वहाँ से हमारा बैच जब रिटायर हुआ था तो हम इकट्ठे तब से वर्क कर रहे हैं। उसके बाद एक है उकाड़ा में राइस है, रज़ा राइस, और उनकी हाँ जी यार यही चीज़ है, वही हम डिस्कस कर रहे हैं। पहले अक्सर आप बंदा कहेगा यार मेरे लिए आप ना नेम बना दो मेरा एक, अब वो तो कहेगा मकसूद है जो भी नाम है वो कहेगा मेरे नाम से रख दो। लेकिन जब आप प्रोफेशनल बंदे होगे आप उससे कहोगे नहीं यार ये नेम आप रखोगे आपका कंपटीशन नहीं बनेगा। आप जैसे बहुत सारे मौजूद हैं, आप लेवल अप ही नहीं कर पाओगे। आप उससे कहोगे मैं आपको नेम फाइंड करके देता हूँ, मैं आपसे 500 रुपये चार्ज करूँगा, और वो ऐसा नाम होगा जो आप गूगल पे भी सर्च कर लो आपको नहीं मिलेगा, उस जैसा नाम नहीं मिलेगा। जी जी अच्छा जी जी नहीं नहीं, उसके लिए बेहतर है आप कैनवा यूज़ करो। पोस्टिंग डेली प्लानर का पता होगा आपको अगर आप कर रहे हो तो। एडवर्टाइजमेंट आप डेली करो उसकी अवेयर। अच्छा अच्छा सही है। नहीं इसमें आप वीकली चार्ज करोगे उनसे। एक तो पोस्टिंग वो भी क्राइटेरिया होता है कि आप जस्ट सोशल मीडिया हैंडल कर रहे हो, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, आप क्या सर्विसेज दे रहे हो। कॉल हाँ जी हाँ बस पोस्टिंग करते जाओ, बस जो कमेंट्स वगैरह आते हैं वो उनका रिप्लाई देते जाओ बस। अब ये वाला पेज हम हैंडल इसमें आपने कलर थीम सेलेक्ट करनी है और वही आगे चलती जाएगी। इनका लोगो आता जाएगा, कलर थीम सेम रहेगी आपकी। क्या कहते हैं जी अब ये पेज है, इसको हम हैंडल कर रहे हैं। रेगुलर पोस्टिंग हो रही है इस पर,
वीकली या जैसे भी हमारी एक बनी हुई है, डेली हम प्लानर ऐड किया हुआ है, हर 4 दिन बाद 2 दिन बाद एक पोस्ट हो जाती है। अब रेगुलर पोस्टिंग से ये होता है, जो प्लेटफॉर्म होता है वो ट्रिगर होता है और आपको रैंक करने की कोशिश करता है। अब ये देखो, इसने मैजिक एक्सपेंड किया, पूरा बैकग्राउंड इसने एक्सपेंड करके फिट कर दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट टूल आ जाता है हमारा ये शैडो। यहाँ से मैं कोई ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, एलिमेंट्स में जाऊँगा, कोई भी चीज़, अब ये मैंने फ्लावर लिए इधर, इसका मैं दूंगा शैडो। एडिट में जाऊंगा, यहाँ पे पहला आ रहा है शैडो। इसका जब मैं शैडो दूंगा, हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के शैडोज होते हैं। आप यहाँ से ग्लो कर सकते हो, ड्रॉप डाउन कर सकते हो, मतलब रियलिस्टिक फीलिंग आ जाती है। ये अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो आप। नेक्स्ट हमारा टूल आ जाता है डू टोन। इसका कलर चेंज कर सकते हो आप अपनी मर्ज़ी से। ये देखो, कस्टम में जाओगे, कोई भी कलर आप यूज़ करना चाहो, रेड करना चाहो रेड कर सकते हो, जो भी आपके हिसाब से। सजेशन दे रहा है, लेकिन आपने कस्टम में जाके खुद अपनी जो आपकी कस्टमर की डिमांड होगी, ये ऑब्जेक्ट मुझे इस कलर में चाहिए, आप उस कलर का कर दोगे। नेक्स्ट आ जाता है ब्लर। अब इसको मैं चाहूँ तो ब्लर कर सकता हूँ, कितना एरिया ब्लर रहे और बाकी चीज़ जो है शो होती रहे। अब ये देखो, इसका कुछ हिस्सा ब्लर हो गया, बाकी वैसा का वैसा। ये अपनी आप पिक्चर में यूज़ कर सकते हो कि आप कोई लेडीज़ हैं साथ, उसको आप ब्लर कर सकते हो। अब ये ऑटो फोकस, ये भी एक टूल है। एक पॉइंट पे आप फोकस कर सकते हो कि सिर्फ वो पॉइंट शो हो और बाकी सारा ब्लर हो जाए। यहाँ से इंटेंसिटी इसकी सेट कर सकते हो। उसके बाद नीचे आ जाती हैं ये जो हमने साइड पे ऐप्स देखी थी, वही वाली ऐप्स यहाँ पे आ जाती हैं और यहाँ पे बड़े मज़े के टूल्स मौजूद हैं। यार क्लास के अंदर ना लैपटॉप यूज़ नहीं करो, क्वेश्चन एक्वायर करो। वो भाई का क्या नाम है, लैपटॉप बंद कर दो फिलहाल, पहले इधर ध्यान दो, बाद में यूज़ करना। टास्क कंप्लीट किया करो। अब ये इमेज अप स्केल का आ रहा है। अब किसी के पास लो टोन वाला आपका कोई मोबाइल है, लो कैप्चर करने 8 मेगापिक्सल या जो भी, ये इसको आप यूज़ करोगे, ये 4K में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है इसको। फीस अभी नहीं रखेंगे, नेक्स्ट रखेंगे इंशाल्लाह। इसी वीक आपका मेटा मुकम्मल करवा के उसके बाद आपका टेस्ट होगा और रिटन टेस्ट होगा, प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। उसके बाद जो बच्चे वीक हुए उनसे चार्ज करेंगे और जो अच्छे नंबर एक्वायर करके मे भी उनको हम स्कॉलरशिप दे दें। अब ये देखो, इसने 4 दे दी रेशो। अगर ये ज़्यादा वीक होती तो यहाँ पे 16x तक जाना था, इसलिए मैं 4x करता हूँ। जब इसको नेक्स्ट अप स्केल करूँगा, ये HD क्वालिटी में आ जाएगी। जितना इसे इन्हेंस हो सका इसने और ज़्यादा इन्हेंस कर देगा इसको। तो ये पिक्चर आप अपनी पिक्चर भी इन्हेंस कर सकते हो, मतलब कोई चीज़ अच्छी नहीं है, लो कैमरा से पिक्चर क्लिक की गई है, उसको आप स्केल कर सकते हो। 16x तक भी जाता है, कई मैंने किए हैं और बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है।
पिक्चर क्लियर हो जाती है। उसके बाद मॉकअप्स हैं। मॉकअप्स होते हैं जो आप पिक्चर फ्रेम बना हुआ है, खाली फ्रेम है, उसके अंदर आप अपनी पिक्चर ऐड कर सकते हो। कोई फ्लावर बना हुआ है और बीच में से खाली आप अपनी पिक्चर ऐड कर सकते हो, कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हो। मतलब नहीं अपलोड कर सकते हो आप। डायरेक्टली आप जाओगे गूगल से लेनी है या जहाँ से भी आपने उठानी है। हाँ हाँ बिल्कुल, वही कह रहा हूँ ना। हाँ कर सकते हो। जब आप पेस्ट करोगे यहाँ पे अपलोड वाले सेक्शन में आ जाएगी। ये देखो मैंने काफ़ी की हुई है इधर। जैसे अभी मैंने बैकग्राउंड रिमूव करके दिखाया, ऐड कर सकते हो उसकी। ये अब एक पिक्चर है, इसको बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो, अप स्केल कर सकते हो इसका। आप कोई भी मॉकअप में ऐड कर सकते हो। मॉकअप होता है आप जो स्टिकर बनाते हो उसके ऊपर, कप मग वगैरह के ऊपर स्टिकर आपकी पिक्चर लगी होती है, आप वो डिज़ाइन करके दे सकते हो लोगों को। ये देखो बिल्कुल बैकग्राउंड उसने रिमूव कर दिया है। अब ये तो आपकी पिक्चर पे डिपेंड है ना। लेकिन ये प्रो वर्जन में आज तक मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। लेकिन आप जब करोगे ना फिर आपको खुद समझ आ जाए कि ये क्यों हो रहा है। अक्सर औकात पिक्चर ब्लर होती है या पिक्चर के अंदर फॉल्ट होता है। कैनवा में करते हो? नहीं, कैपकट और चीज़ है, वो वीडियो एडिटिंग टूल है। वो इतना मतलब पावरफुल नहीं है। इसमें एआई अब इन्होंने ये 2-3 साल पहले जाते अब ये चीज़ें थी नहीं इसमें। कैनवा अब बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो गया और ये इलस्ट्रेटर का मुकाबला करने जा रहा है। मतलब उस लेवल की एडिटिंग इसने ऐड। अब ये देखो पेंसिल टूल वगैरह आ गई है, हर चीज़ इसने ऐड कर दी है। 250 पर ईयर, 250 पर ईयर। आप टीम में ऐड हो कैनवा। कौन लेते हैं? 800 में भी बिक रहा है, 1600 में भी बिक रहा है। सर ये डील करके बैठे हैं कि मौसम की वेट कराएंगे और हमें लाइफ टाइम मिलेगी। अच्छा, लाइफ टाइम 1 ईयर ही होता है मैक्सिमम। जाता है लेकिन जो बंदा लाइफ टाइम का मतलब समझता है वो 1 साल के लिए ही देता है। तो है अब टीम भी तो होती है ना। मैं तो रिमूव कर देता हूँ। चले आपकी अलहदा बात है, लेकिन मैं बता देता हूँ लाइफ टाइम 1 ईयर के लिए मेरा होता है। मैंने ऐसे किया, कईयों के साथ ऐसे किया होता है। जब दोस्तों के साथ ऐसे होता है। अब आपको टूल्स की समझ आ गई है, प्रैक्टिस करोगे के ऊपर से ये बस ठीक है, क्योंकि नहीं करोगे। अब ये जितने भी ऐप्स हैं इनको एक्सप्लोर करोगे, जितना एक्सप्लोर करोगे उतना समझ आएगी। कुछ मेन टूल्स मैंने आपको बता दिए हैं जो ज़्यादा आप आम रूटीन में यूज़ करते हो, बाकी आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये देखो ये पिक्चर है, इसके इमेज इसके मैं इन्हेंस करने की कोशिश करता हूँ। मे भी इसका 16x दे दे। ये देखो इसने 8x तक दिया है। मतलब हर पिक्चर के अलहदा पिक्सल होंगे, जितनी वीक पिक्चर होगी उतना ज़्यादा ये अपस्केल कर सकेगा। लेकिन जब तक आप रेगुलर पोस्टिंग नहीं करोगे आपका पोर्टफोलियो नहीं बनेगा। अब कोई कस्टमर आ जाता है, कंपेन चला देते हो कि मैं सोशल मीडिया मैनेजर हूँ और आपका सोशल मीडिया हैंडल करता हूँ, वो कहेगा अपना पेज दिखाओ। पेज पे जाओगे कोई पोस्ट ही नहीं है, वो आपको हायर ही नहीं करेगा। वो कहेगा आपकी तो खुद की पोस्ट नहीं है। इसलिए रेगुलर पोस्टिंग स्टार्ट कर दो, जैसी कैसी भी बनती है कर ही जाओ। अब ये देखो इसने इन्हेंस किया, आप खुद यहाँ पे फ़र्क देख सकते हो ये किस लेवल की है और ये किस लेवल की है, और काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ जाता है। आपको सही नज़र है, जब आप रिकॉर्डिंग देखोगे ना तो आपको समझ आएगी। हाँ बिल्कुल, अभी दिखाया था मैंने, जनरेट की थी हमने पिक्चर, ये मैजिक मीडिया। इनका पता चल गया है ना आपको मैजिक मीडिया का?
यहाँ से कोई भी अगर आपने कोई स्पेसिफिक कोई बैकग्राउंड या कोई चीज़ सर्च करनी है, मतलब अपने हिसाब से सर्च करनी है, आप जाओगे जीपीटी पे, चैट जीपीटी पे। इसके लिए आप छोटा सा प्रॉम्प्ट लिखवाओगे यहाँ से चैट जीपीटी पे जाकर। चैट जीपीटी पे जा सकते हो या डीप सीक पे जा सकते हो। डीप सीक इतना पावरफुल है चाइना का है कि वो आपको कोडिंग में एक ऐप भी बना के दे देता है। हाँ, डीप सीक। अब यहाँ पे मैं उर्दू में लिख सकता हूँ कि यार मुझे अब मेरी क्रिएटिविटी है कि मुझे एक कॉलेज के लिए बैकग्राउंड चाहिए जिसमें एक बिल्डिंग बनी हो, मुझे एक छोटा सा प्रॉम्प्ट लिख के दे दो जिससे मैं कैनवा से एक बैकग्राउंड जनरेट कर सकूँ। ये लिपस्टिक भी कर सकते हैं। हाँ, वॉइस करते हैं। ये देखो इसने एक शॉर्ट सा प्रॉपर सा एक लिख के दे दिया प्रॉम्प्ट। इसको आप करोगे कॉपी और डायरेक्ट अपने यहाँ पे मैजिक मीडिया में जाके कर दोगे पेस्ट। यहाँ से जनरेट करोगे, आपका प्रॉम्प्ट के रेलिवेंट आपका बैकग्राउंड आपको मिल जाएगा। ये देखो बिल्डिंग मैंने चाहिए थी किसी हद तक, मेरे अगर नहीं समझ आ रही मुझे अब ये किसी हद तक रेलिवेंट है, बाकी रेलिवेंट नहीं है, मैं यहाँ से ये सिलेक्ट करके जनरेट मोर लाइक दिस, कुछ और मज़ीद इस तरह की जनरेट करके दो, ये इस तरह की और जनरेट कर देगा। यहाँ से आपकी ये कैप के अंदर कुछ लिमिट होती हैं कि आप 400 या 500 सर्चेज कर सकते हो, आप पर हेड जो सर्च कर सकते हो आप, इतनी आपकी लिमिट है। ये देखो नीचे 497 क्रेडिट्स हैं आपके पास, पर क्रेडिट एक दफ़ा आप 4 पिक्चर जनरेट कर सकते हो। मेरे पास 497 है, आप जितनी ज़्यादा रेलिवेंट करोगे उतना ज़्यादा आपका सेव रहेगा और बार बार जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है। जितना रेलिवेंट प्रॉम्प्ट लिखोगे उतनी रेलिवेंट पिक्चर आपको मिल जाएगी। और भी टूल्स हैं जिससे आप पिक्चर जनरेट कर सकते हो, लेकिन ये भी आपका एक फीचर आपको मिल जाता है, कैनवा के अंदर बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके अंदर कोई और फीचर जो आपको नज़र आ रहा हो कि आपने नहीं देखा, हाँ, किसी बंदे को कोई चीज़ समझ ना आई हो इसके अंदर, समझ आ गई है? सुबह टेस्ट ले लूँ फिर मैं आपका, पक्की बात है? आपसे तो लाजमी लूँगा, क्या कहते हैं? अब आ गई है डाउनलोड करने का तरीका। अब यहाँ पे आ जाता है डाउनलोड करने का तरीका। कल मैंने एक बंदे को रोका भी था कि आपने डाउनलोड नहीं करनी, आप डायरेक्ट जाओगे, शेयर का ऑप्शन है यहाँ पे। अब जो 90% लोग गलती करते हैं कि डायरेक्टली डाउनलोड करके यहाँ से डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं, यहाँ तो उनकी पूरी फाइल डाउनलोड हो जाती है, यहाँ से करंट पेज नहीं सिलेक्ट करते। अव्वल तो ये गलती करते हैं, करंट पेज नहीं सिलेक्ट करते और करंट पेज सिलेक्ट करके डायरेक्ट डाउनलोड कर लेते हैं और उनके पिक्सल ब्लर हो जाते हैं। यहाँ तो लोगों कहीं साइड पे आ जाएगा या टेक्स्ट में फ़र्क आ जाएगा या कोई ना कोई चीज़ इररेलेवेंट हो जाएगी। तो उसका तरीका था, यहाँ से आपने साइज़ फुल करना है, उसके बाद आपने अपना ये करंट पेज सेलेक्ट करना है, फिर आपने डाउनलोड करना है। अगर ये साइज़ फिल नहीं करोगे तो आपका पिक्सल ब्लर कर देगा, आपकी चीज़ें इररेलेवेंट हो जाएंगी, आगे पीछे हो जाएंगे, फिर आप परेशान हो जाओगे। कल तक आप सबके नेम सिलेक्शन हो जानी चाहिए।
नेम सेलेक्ट करने हैं आपने अपने पेज के। आपने सेलेक्ट किया? हाँ, समझ नहीं आई। मैं यार 4 साल से इसी फील्ड में हूँ, डिजिटल मार्केटिंग की, और 2 साल से मैं अपना फिजिकली बिजनेस भी कर रहा हूँ, सर्जिकल का। अब कल हमने बात की प्रोफाइल की, इधर ध्यान दो है लोग। प्रोफाइल की किसको समझ आ गई है? क्या होना चाहिए प्रोफाइल में? कोई बताए मुझे। आप फोर्स है ना, आप बताओ कोई। प्रोफाइल में आपकी क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए पोस्टिंग के अलावा? हाँ, नेम तो आ गया, पिक्चर होगी, और यहाँ पे आपने अपना वर्क ऐड करना है, जस्ट वर्क हो आपका। प्रोफेशनल तो होनी चाहिए, वो तो है। अब इसके फॉलोअर्स आपने गेन करने हैं, इसके फॉलोअर गेन करने मुश्किल नहीं है इसके प्रोफाइल के, लेकिन उसके पेज के फॉलोअर गेन करना थोड़े ट्रिकी होते हैं। वो आपको ऑर्गेनिक तरीका बताऊंगा। या तो आप फेक फॉलोअर खरीदते हो, या आप डायरेक्टली कैंपेन के थ्रू अपने फॉलोअर्स गेन करते हो। वो भी हम करेंगे, लेकिन जब हम मेटा को कवर करना स्टार्ट करेंगे तब। अब ये देखो, ये प्रोफाइल है मेरी। यहाँ पे पहला आ जाएगा आपका इंट्रो, बायो। बायो में आपकी 4 चीज़ें होनी चाहिए, व्हाट, हु और वाई। आप कौन हो, क्या और क्यों, और किसके क्या चीज़ें आप प्रोवाइड कर रहे हो। आप बताओगे माय नेम इज़ आर्यन, आई एम अ डिजिटल मार्केटर एंड आई एम अ सोशल मीडिया मैनेजर, यू कैन कॉन्टैक्ट अस फॉर सोशल मीडिया मैनेजमेंट। मतलब आप डायरेक्टली अपने यहाँ से जीपीटी से भी जनरेट करवा सकते हो, और उसको कहोगे एडा, AIDA, ये वाला फार्मूला यूज़ करते हुए मेरा बायो बना के दो। क्या क्या लिखोगे आप? AIDA। उसे कहोगे AIDA फार्मूले को यूज़ करते हुए मेरा बायो लिख के दो। वो आपको अच्छा सा बायो लिख देगा। यहाँ पे आपको मैं जनरेट करवा के भी दिखा देता हूँ। ये देखो, उसने 4 लाइनें दी हैं। पहले में बता रहा है कि वो क्या कर रहा है, क्या चीज़ है। उसके बाद बता रहा है कि वो आपके लिए क्या फ़ायदेमंद, क्या चीज़ें कर सकता है। उसके बाद बता रहा है कि आपके लिए वो कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, आपके ब्रांड को फ्लाई करवा सकता है, आपके ब्रांड के लिए एडवर्टाइजमेंट कर सकता है। और उसके बाद कह रहा है कि वो आप हमसे कॉन्टैक्ट कैसे करें। ये 4 चीज़ें आपने अपने बायो में ऐड करनी है। अब नेक्स्ट करें या अपना लेक्चर वाइंड अप करें? यहाँ पे क्यों नहीं मज़ा आ रहा? गर्मी बहुत है। चलो बाय। आपने एक तो बायो जनरेट करना है, उसके बाद कैनवा को आपने थोड़ा प्रैक्टिस करना है, और कैनवा लाजमी है। कैनवा को जितना प्रैक्टिस कर लेंगे, अपने फिंगर टिप से लेंगे, उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। बायो ऐड करना है अपने, सिर्फ जनरेट करना है, ऐड नहीं करना। उसके बाद आपके नेम्स आपके हो जाने चाहिए, सिलेक्ट हो जाने चाहिए, और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम मेटा स्टार्ट कर लेंगे।